जय हिंद। आज हम आप लोगों को अपने एकेडमिक द्वारा जो पढ़ाई की जाती है उसके बारे में आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे, ठीक है। और इसके बारे में आप देखिए कि एनजे एकेडमी द्वारा या तैयारी हो या स्कूल हो, इन दोनों में कैसे पढ़ाई की जाती है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। और ये देखिए कि हमारा फैसिलिटी जो है पढ़ाने का और जो ये तरीका है और जैसे जैसे एक हफ्ता में पूरा शेड्यूल बना गया है, इसमें देखिए कि क्या ये हर जगह है या सिर्फ एनजे एकेडमी में है। अपना अपना एक पढ़ाने का अलग अलग शैली होता है और हर कोई का एक अपना शेड्यूल लेकर चलने का अलग तरीका होता है। तो अब हमारा भी एक चीज़ जानकारी देख लीजिए कि किस हिसाब से हम पढ़ाई को लेकर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को जानकारी देंगे कि पूरा जो सब्जेक्ट है, आप लोगों को बताया ना कि चाहे आप तैयारी करिए या आप स्कूल में पढ़िए, दोनों सेम वही है। किताब तो आपको उतना ही पढ़ना है और सबसे ज़्यादा किताब किसमें पढ़ना है, तैयारी वाला में। इसके पहले हम वीडियो बना चुके हैं स्कूल वर्सेस तैयारी, वो दोनों में बना चुके हैं। फिर एक वीडियो हमने बनाया है कि एनजे एकेडमी में पढ़ने का खर्च क्या है, ये इसका भी वीडियो बना दिए। और दूसरा वीडियो ये है आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो कि जो एनजे एकेडमी में किस हिसाब से पढ़ाई चलती है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बताएं कि कितने क्लास चलता है। एनजे एकेडमी में देखिए 6 जो होता है घंटा क्लास चलता है। हम बात करें कि जैसे 1 घंटे होता है मैथ का, दूसरा हो गया इंग्लिश। देखिए इंग्लिश फर्स्ट, इंग्लिश का 2 क्लास चलता है, इंग्लिश फर्स्ट और इंग्लिश सेकेंड, ठीक है। एक साइंस का चलता है, एक हिंदी और एक हिस्ट्री। हिस्ट्री में सब आ जाएगा, जीके, ठीक है, जियोग्राफी, भूगोल, इतिहास, मतलब जितना है जनरल नॉलेज सब इसी में रहेगा। और इंग्लिश 2। अब देखिए ये मैथ जो है, तो जो मैथ हम देखिए आप लोगों को तैयारी स्कूल दोनों को बात करते हैं। ये जो मैथ है, तो मैथ जो होता है स्कूल के साथ साथ तैयारी वाला भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, दोनों चीज लेकर रहता है। इंग्लिश की जो बात करें, इंग्लिश फर्स्ट में, इंग्लिश जो फर्स्ट होता है इसमें ग्रामर पढ़ाया जाता है और बुक जो होता है, जो किताबें लगाई गई हैं वो बुक साथ साथ में कवर की जाता है, ठीक है। और साइंस की बात करें तो देखिए साइंस है, जो बुक साइंस का ये पढ़ाया जाता है। हिंदी है तो हिंदी में सब पढ़ाया जाता है, हिंदी का किताब है, हिंदी का जो ग्रामर है ये दोनों इसमें कवर किया जाता है हिंदी का। फिर उसके बाद हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री बताया ना कि जीके, इसमें जो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, मतलब जितना भी है सब इसमें कवर किया जाता है। फिर इंग्लिश 2। अब देखिए इंग्लिश 2 का मतलब ये तो जो लास्ट घंटी है इसमें विशेष तौर से इंग्लिश बच्चों से पढ़ाना और नकल लिखवाना, हैंड राइटिंग के लिए विशेष ध्यान देना, और प्लस डेली का डेली 5-10 मीनिंग देकर याद करवाना, ये होता है इंग्लिश 2। तो ये रहा, ठीक है, ये तो हम लोग को सब्जेक्ट रहा पढ़ाने का। अब इसमें हम बताएंगे कि किस हिसाब से कैसे आप लोग को डेली, देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एक हफ्ता में अगर जो हम बात करें तो केवल आपका 6 दिन ही क्लास चलता है। संडे को तो छुट्टी हो जाता है, तो संडे की छुट्टी है तो कोई क्लास नहीं है आपका। अब आइए हम बात करें मंडे से। तो देखिए पढ़ाने का हम लोग का शेड्यूल क्या है, इस चीज को सबसे बेस्ट तरीका देखिए। मंडे के दिन सबसे पहले आपका मैथ का टेस्ट रहता है, केवल मैथ का बात करें टेस्ट। अब ये टेस्ट कैसे होता है, जैसे देखिए हफ्ता में एक बार कोई भी सब्जेक्ट का टेस्ट होता है। देखिए अब मैथ का टेस्ट है, अब इसके बाद कहीं टेस्ट नहीं है मैथ का, अब फिर अगले मंडे को मैथ का टेस्ट आएगा। तो अब देखिए मैथ का जो टेस्ट लिया जाएगा तो इसमें क्या होता है, जैसे एक हफ्ता में, मतलब एक हफ्ता में जितना पढ़ाया गया है उतना का ही टेस्ट लिया जाता है। अब ये टेस्ट कैसे लिया जाता है हम आपको ये भी बता दें, पहले टेस्ट के बारे में कह देते हैं। जैसे कि इन लोगों का एक अलग से कॉपी बना है टेस्ट का, कितना अलग से कॉपी बना है टेस्ट का। वो जो कॉपी होता है, जैसे 10 क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड पे लिख दिया जाता है, लिखने के बाद बच्चों को थोड़ा सा डिस्टेंस देकर बैठा दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि आप 10 का 10 क्वेश्चन लगाइए, ठीक। अब रह की बात की एक क्लास में 15 बच्चे हैं तो कॉपी को कैसे चेक किया जाता है, उसमें टाइम दे दिया जाता है और एक क्लास हमारा 1 घंटा का होता है, ठीक है। तो अब 15 बच्चों को हम इसको कॉपी को हम चेक कर लेंगे 1 घंटे में, उसमें लगाना भी होता है और चेक करना होता है। तो चेक करके तुरंत वहीं पे आपको नंबर दे दी जाएगा। ये 10 क्वेश्चन आपको 10 नंबर का, जितना नंबर बच्चा पाएगा उतना दे दिया जाता है, ये मार्क्स बनता है। और डेली कॉपी आप किसी भी सब्जेक्ट का चेक कर सकते हैं, डेली का डेली एक सब्जेक्ट का आपका टेस्ट मिलेगा देखने को। तो ये रहा मैथ का टेस्ट। फिर मंडे के दिन देखिए मैथ का टेस्ट हो गया, मंडे फिर इंग्लिश का जो है क्लास चलेगा, इंग्लिश का क्लास चलेगा, साइंस का क्लास चलेगा। फिर हिंदी देखिए, हिंदी पूछना,
हिंदी को क्या कहता है, पूछना और कॉपी चेक होता है। जैसे एक हफ्ता में जितना पढ़ाया गया है, एक हफ्ता का सिलेबस को पूछा जाएगा और उसको कॉपी को चेक किया जाएगा कि कॉपी कंप्लीट है, सही से लिखा है कि नहीं लिखा है, ये चीज देखा जाता है। फिर उसके बाद हिस्ट्री का आता है टाइम, तो हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, इंग्लिश को पढ़ाया जाएगा। अब आइए संडे के बाद हम मंडे की बात करेंगे, ठीक है। मंगलवार के दिन, तो मंगलवार के दिन मैथ का क्लास है, फिर मंगलवार के दिन इंग्लिश का टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद साइंस क्लास चलेगा, हिंदी क्लास चलेगा। अब यहाँ पे जो हिस्ट्री इतिहास है इसको पूछा जाएगा और कॉपी चेक किया जाता है। तो ऐसे सब आपका एक शेड्यूल बना हुआ है। कोई भी सब्जेक्ट देखिए एक एक टेस्ट है, मैथ का टेस्ट है, ये है, इंग्लिश का टेस्ट है, साइंस का टेस्ट है, हिंदी का टेस्ट है, हिस्ट्री का टेस्ट है, इंग्लिश 2 का टेस्ट है, ठीक है। अब देखिए मैथ का कॉपी चेक किस दिन होता है, थर्सडे को होता है, पूछना और कॉपी चेक। इंग्लिश का कब होता है, देखिए ये इस दिन फ्राइडे को है। साइंस का कब है, ये सैटरडे का है। हिंदी का कब है, ये मंडे का है। हिस्ट्री कब है, ट्यूसडे का है। फिर वेडनेसडे बुध का दिन है। हर चीज ये पढ़ाई का रूल नियम। आपको ये चीज देखिए, हमें इतना मतलब बेस्ट इसको बनाया है और इस चीज को लेकर चलने से हमें भी इतना खुशी होती है और अच्छा भी लगता है कि हाँ बच्चों का टेस्ट कॉपी चेक हफ्ता में एक बार जरूर, और आप एक हफ्ता का रिजल्ट जरूर देखें। आपसे रिक्वेस्ट है, आप डेली जब बच्चे पढ़ के जाएंगे कितना किसी सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ है तो उसको दिखाओ कितना नंबर पाए हो, आपको जरूर देखने को मिलेगा। और उसका अलग से कॉपी है। हमारा वो है कि नहीं है कि होमवर्क दिए हैं घर से सिग्नेचर करा के लेकर आओ, कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े, नहीं, वो काफी हमारा नहीं है। ये अब शेड्यूल का बनाना है भाई। जब आप उतना होमवर्क दे देंगे, आप चेक करेंगे काफी डेली, पूछेंगे, तो उसका घर शेड्यूल बनाने की जरूरत क्या है भाई कि हाँ सिग्नेचर कराने की क्या जरूरत है कि घर पे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। भैया आप उतना व्यस्त कर दीजिए कि आपको किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े कि हाँ घर पे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ये चीज होता है। अब ना पढ़ने वाला है तो बात ही अलग है भाई, कितना भी हम कोशिश करेंगे वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ पढ़ने वाले कुछ रहेंगे। तो एक होता है ना जैसा संगत होता है वैसा रंगत होता है ना कि, तो अब जैसा उन लोगों का माहौल में डाल दिया जाएगा तो वैसा तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ना ही हो। कुछ बहुत भी नहीं पढ़ने वाले हैं तो फिर भी उन लोगों में प्रभाव दिख जाता है पढ़ाई का।